अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जी जी मैं आजकल इस चीज पे बड़ा ना हैरान भी हूँ जी जी यार। लोग मतलब सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे जी जी डिफरेंट टाइप के एड्स चलते हैं और जी। वो पहली बात ही यहाँ से करते हैं कि ये देखें जी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये देखें इतना ज्यादा ऑर्डर ढेर लगा हुआ है, ये हम बेचते हैं डेली, आप भी ये काम शुरू करें और आप भी डेली हजारों ऑर्डर भेजें। भेजिए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार मुझे भी बता दें कोई हल, या खासकर उन लोगों को बताएं जो ये जानना चाहते हैं वाकई कि ऐसा वो कौन सा कुलिया है, वो कौन सी जादू की पटारी है, वो कौन सा अलादीन का चिराग है जो उनके पास होता है और वो रगड़ते हैं, बल्कि मेरा ख्याल वो रगड़ते भी खुद ही हैं, उनको पता है। मतलब मुझे बताएं कि यार वो तरीका क्या है, या मतलब ये ऑथेंटिक है? वैसे आप पहले मुझे बताएं। कुछ लोग बहुत से हैं जो बिजनेस कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन 99% मैं आपसे कहूँगा ये सब फेक है। अच्छा, हाँ, एज अ फेक किस सेंस में, मतलब मुझे थोड़ा गाइड करें। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अब पिछले 14 ईयर से मैं फेसबुक मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने मोस्टली अपने ब्रांड्स जो है वो रन किए हैं किसी का। अब इसमें ये चीज़ सवाल आ जाती है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ पूछे मेरे से कि अगर मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी क्लाइंट का काम पकड़ने की। ये तो है। देखिए ना, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं तो आपको कोई कहे कि यार ये 500 का मेरा काम करो, तो आप इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ में? आप कहेंगे नहीं यार मैंने तो नहीं, यार मैं मेरा काम चलने लगा। हाँ, या वो सिखाने में उनका इतना टाइम नहीं लगता होगा। और इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि जब भी ये जो हज़ारों की तादाद में डेली आपको ये सेल्स दिखा रहे हैं आपको। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है, तो उस पर मैं अपने भाइयों को ही कह देता हूँ या आपको ही कह देता हूँ साजिद इस पे जाके ना 1000 रुपये के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दे। वो तो आपका 5 मिनट लगेगा, लेकिन डैशबोर्ड पे वो सेल आ जाएगी कि आज आपने जो है वो लाखों रुपया कमाया। हाँ, ये फेक ऑर्डर्स हैं। अब ये फेक ऑर्डर्स बनाते क्यों हैं लोग? ताकि मंजन सेल करने के लिए। लोग सोचेंगे ओहो ये लड़का डेली के इतने ऑर्डर्स निकालने लगा है, अगर इसको हम 5000 रुपया दे के 6000 रुपया दे के तो शायद हमारा भी वो काम सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ये आपके 5-6 हज़ार है उसका रोजगार चल रहा है। सही बात है। मतलब इस सारी कहानी का जो मेन जो समझने का नुक्ता है वो यही है कि वो मतलब जस्ट वो क्लाइंट घेर रहे होते हैं लोगों को किसी तरह के, वो भी उनके क्लाइंट बन जाए और किसी तरह उनसे वो स्टार्ट 2018 यानी कि आप कोरोना से पहले की अगर मेरे से पाकिस्तानी ई कॉमर्स की बात करें तो बहुत अच्छा था। अच्छा, यानी कि हमें नॉर्मली एक पर्सन जो फेसबुक मार्केटिंग जानता है या ई कॉमर्स कर रहा है 200 से 300 के दरमियान में उसे एक ऑर्डर आ जाता था, कन्वर्जन रेट आ जाता था। अच्छा, 200-300 ऑर्डर बता रहे हैं? नहीं 200-300 रुपए में एक ऑर्डर आ जाता। अब इसमें भी ये होता है कि अब देखें फॉर एग्जांपल रात के 1 बजे आपने कोई ऐड देखा फेसबुक पे, उस पे आप चले गए, आपने चेकआउट कर दिया, आपको उस टाइम था कि नहीं यार ये मैंने ऑर्डर परचेज करना ही करना। अब सुबह आपका माइंड चेंज हो गया। अब वो जो ऑनर है वो तो कहेगा यार आज तो मेरी 10,000 की सेल हुई, लेकिन रियल वे में उसको क्या पता 1000 रुपया भी प्रॉफिट ना आया हो। सही। तो ये वो चीज़ें हैं कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा हलवा बना लेते हैं कि नहीं ई कॉमर्स बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी में ई कॉमर्स नॉर्मल बिजनेसेस की तरह कि फॉर एग्जांपल आपका ऑफलाइन अगर शॉप है, वहाँ पे आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है तो वो सम टाइम आके कहता है सर मैं आपसे चीज़ लेके गया था ये मुझे पसंद नहीं है, वो तो वहाँ पे रिटर्न हो जाती है। ऑनलाइन में आपको पता फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं। सही बात है। तो इसके लिए जहाँ तक मेरी थोड़ी सी होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई प्राइवेट इदारा ही बेशक हो जाए जो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करे कि जो लोग फेक चीज़ें भेज रहे हैं एटलीस्ट उसके ऊपर उनका डाटा होना चाहिए कि ये स्टोर कौन सा है, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी इन्वेंटरी कहाँ पे भरी हुई है। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन आ जाती है तो फ़ौरन वहाँ पे कंप्लेन करके वो पार्सल रिटर्न हो जाए। अब इसी के बरकस आप देख लें कि यूरोप ज़्यादा कामयाब क्यों है। अमेज़ॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, बिल्कुल। अब उसमें ऐसा होता है कि कस्टमर 1 महीना चीज़ इस्तेमाल करके भी रिटर्न करता है। अच्छा, 1 मंथ का? 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ आपने चीज़ यूज़ की और अब सेटिस्फाइड नहीं है आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है, जबकि सेलर ये चीज़ को रिक्वायर्ड नहीं करता। अच्छा। वो कहता मैं अपना नुकसान क्यों करूं, लेकिन सबके इतना बड़ा अमेज़ॉन का वो प्लेटफॉर्म है तो इस वजह से वहाँ पे ये सहूलतें अवेलेबल हैं। अब पाकिस्तान में आपको चीज़ एक दिखाई जा रही है, बहुत वीडियो एड्स बहुत अच्छी बनवा ली है, कस्टमर कहते भी हैं, तो लेकिन जब उनके पास वो चीज़ डोर स्टेप पे पहुँचती है वो चीज़ होती नहीं है जो उन्होंने रियल ऑर्डर किया होता है। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। इवन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा ना, अक्सर
फीमेल जो है वो इसी तरह बिल्कुल ऑर्डर कर देती हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी में वीडियो देख के, और बाद में और आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में 99% जो लोग हैं वो कर ही कॉस्मेटिक्स का काम रहे हैं, जितने भी आपके हाँ जी इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है इन दिनों फिलहाल परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा हाँ परफ्यूम हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो ब्रांड लॉन्च करने लगा हुआ सही बात ठीक है। और उनकी थोड़ी सी अगर नेटवर्थ है या सोशल मीडिया में अपीयरेंस है उनकी, तो वो फौरी तौर पे उनकी वायरल भी हो जाती हैं, चीजें भी चलना भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा फरहान भाई, ये तो सब कुछ हो गया, अब मुझे एक और चीज बताएं। जी जी इन्हीं चीजों की तरह ये शॉपिफाई भी एक नई बला, मतलब नई तो नहीं, खैर पुरानी है मेरा ख्याल, जी जी, लेकिन उसमें भी यही सीन है। शॉपिफाई सीख लें जनाब, ये भी आपको अमीर बना देगा। अच्छा मुझे सबसे पहले ये चीज बताएं, शॉपिफाई में सीखना क्या है आपने? पता नहीं, अब ये तो वो जो सिखाएंगे वही बताएंगे ना। बेसिकली शॉपिफाई जो है वो खुद एक प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपसे कहूँ कि आए मैं आपको फेसबुक चलाना सिखाता हूँ, तो इसमें आप क्या सीखेंगे? मतलब कि फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन जो है वो करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसी तरह शॉपिफाई जो है वो ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें शॉपिफाई ने हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है कि आपने प्रोडक्ट जो है इजीली लिस्टेड हो जाती है, वहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, यानी कि कोडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि यूज़र फेस बहुत फ्रेंडली है। मतलब ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए अच्छी फैसिलिटी है। आप सिंपल साइन अप करते हैं, वहाँ पे साइन अप करके अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वहाँ पे ऐड करते हैं, आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी। थीम भी उसने ऑटोमेटिकली कस्टमाइज किए होते हैं वहाँ पे। तो ये तो फिर एक स्टोर ही बिल्ड हुआ ना, सिंपल सी स्टोर होगा वो, मतलब अमीर वाला होने वाला यहाँ नहीं। अब देखिए बेसिकली आपने एक फॉर एग्जांपल आपने किसी अच्छे डिजाइनर से या डेवलपर से किसी तरह भी आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनवा लिया, अब मेन काम तो उस पर सेल लाना है। बिल्कुल, अगर आप सेल ही नहीं आपकी आएगी तो बताएं वो आपका ऑनलाइन स्टोर बना लें या शॉपिफाई ले लें या कोई भी आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना लें, तो उसका क्या मकसद है? हाँ। तो लोग जो बेसिकली इस चीज को लोगों को मिसगाइड करने लगे हैं कि शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई में सीखने वाला कुछ है भी नहीं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। इंशाल्लाह आई होप कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से रहनुमाई मिली होगी। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स या शॉपिफाई या फर्दर जो भी आप जानना चाहते हैं कि एक ऑनलाइन प्रोडक्ट को, आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह से सेल कर सकते हैं, तो कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाएंगे जो आप सवाल पूछेंगे। तो बहुत शुक्रिया फरहान भाई, हमें इजाज़त दें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।